प्रदेश की जानी मानी शख्सियत सुरेश पचौरी, जो कि पूर्व केंद्रीय मंत्री भी रहे हैं, मध्य प्रदेश कांग्रेस के बड़े नेता, वो इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। हम उनसे चर्चा करेंगे और जानेंगे कि ये चुनाव इस बार क्या कहता है। पचौरी ने 2018 का चुनाव हमने देखा, 2023 आ चुका है। 2023 का विधानसभा चुनाव क्या कहता है कांग्रेस के लिहाज से, मध्य प्रदेश के लिहाज से? 2018 में मध्य प्रदेश की जनता ने जनादेश कांग्रेस के पक्ष में दिया था। 2023 में भी मध्य प्रदेश की जागरूक जनता जनादेश कांग्रेस के पक्ष में देगी, ऐसा मुझे पूरा विश्वास है। किन मुद्दों के जरिए, किन बातों के जरिए? मुद्दे बड़े साफ हैं जी। एक तो लोगों को कमलनाथ जी के नेतृत्व में विश्वास है और शिवराज जी के प्रति अविश्वास है। जो वादे भारतीय जनता पार्टी ने चुनाव के समय किए थे, चाहे बेरोजगार नौजवानों को रोजगार देने की बात हो, चाहे महंगाई कम करने की बात हो, चाहे किसानों को राहत देने की बात हो, चाहे महिलाओं को सुरक्षा देने की बात हो, और चाहे अन्य बातें हों, उन वादों को पूरा नहीं किया गया। इसकी वजह से किसान, नौजवान और आम इंसान मध्य प्रदेश में परेशान है। ठीक चुनाव के पहले जो घोषणाएं शिवराज सिंह जी ने ताबड़तोड़ ढंग से की हैं, वो घोषणाएं केवल चुनावी नजरिए से की गई हैं, उनका असर प्रदेश की जनता पर नहीं पड़ने वाला है। ये सारी बातें हैं जो चुनाव लोग ध्यान रखेंगे, चुनाव में लोग ध्यान रखेंगे। विधानसभा चुनाव की सबसे प्रमुख बात होती है टिकट वितरण, और जब टिकट वितरण हो रहा होता है उसके पहले कोई भी राजनीतिक पार्टी, चाहे वो कांग्रेस हो या बीजेपी हो, वो ये तय करती है कि क्राइटेरिया क्या हो, विनेबिलिटी का क्राइटेरिया क्या हो। कांग्रेस ने भी तय किया था कि क्राइटेरिया एक तो ये हो कि अगर किसी व्यक्ति को टिकट दिया जा रहा है तो स्थानीय कांग्रेसी उस पर अपनी राय क्या रखते हैं, एक तो ये क्राइटेरिया था। उम्र का एक क्राइटेरिया था। दूसरी चीज है कि किसी भी बाहरी व्यक्ति को टिकट ना दिया जाए, और दिया जाए तो पहले स्थानीय लोगों से पूछ लिया जाए, उनकी सहमति हो, क्योंकि हम तस्वीरें देख रहे हैं विरोध प्रदर्शन करने की। मुझे ऐसा लगता है, मैंने अब तक जो पूरी सूची का अध्ययन किया है, उस सूची का अध्ययन करने के बाद मैं इस नतीजे पर पहुंचा हूं कि क्राइटेरिया का पालन कांग्रेस ने भी नहीं किया है। देखिए, इस बारे में तो मैं विनम्रता पूर्वक यही कह सकता हूं कि कहीं ना कहीं कोई वजह रही होगी, कोई प्रभाव और दबाव काम आया होगा। नहीं तो आप मानते हैं कि क्राइटेरिया का पालन कांग्रेस ने भी नहीं किया? कुछ जगह अपवाद हुआ है जी। अब मैं उस चीज को तो सार्वजनिक रूप से कहने की स्थिति में नहीं हूं जी कि क्यों हुआ है, लेकिन जो क्राइटेरिया तय हुआ था सभी जगह उसका पालन नहीं हो पाया। फिर ये बात मैं स्वीकार कर रहा हूं। ये क्राइटेरिया क्यों बनाए जाते हैं, बड़ी बड़ी बातें क्यों की जाती हैं, कार्यकर्ता बाद में हतोत्साहित हो रहा है। हम देख रहे हैं कि बीजेपी से ज्यादा जो विधानसभा की टिकट वितरण हुए हैं उसमें कांग्रेस में विरोध प्रदर्शन हो रहा है, कांग्रेस में कार्यकर्ता विरोध कर रहे हैं, कमलनाथ जैसे नेता के घर पर पहुंचकर प्रदर्शन कर रहे हैं। जो प्रत्याशी आपने टिकट दिया है कह रहे हैं कि हम इसको नहीं जिताएंगे। करीब 45 सीटों के आसपास, 45 सीटें बड़ी संख्या होती है, 45 सीटों के आसपास विरोध प्रदर्शन हो रहा है। तो ये भारतीय जनता पार्टी में विरोध हो रहा है उसकी बात नहीं कर रहे हैं, उसमें भी हो रहा है, करीब 26-27 सीटों पर हो रहा है, लेकिन आपकी सीटों पर ज्यादा हो रहा है। और तो आप इसे कम कर सकते थे, अपने विरोध प्रदर्शन को कम कर सकते थे। देखिए, बात क्या है, एक विधानसभा क्षेत्र में अनेक उम्मीदवार होते हैं, टिकट किसी एक को मिलती है। अब इसको सभी लोगों से जो अन्य उम्मीदवार रहे और टिकट से दुर्भाग्य से वंचित रह गए, यद्यपि मैं तो ये कहूँगा वो भी काबिल थे। कांग्रेस में सभी किसी न किसी रूप में वजनदार है, असरदार है, उनसे बात की जाएगी। लेकिन भारतीय जनता पार्टी में जो सिर फुटौल हो रही है, ये पहली बार देखने को मनोज जी मिली है। ये बड़ी अनुशासित पार्टी होने का दावा करती थी, लेकिन इसमें जो फजियत हो रही है कि जबलपुर में क्या हो रहा है, तो ग्वालियर में क्या हो रहा है, तो भोपाल में क्या हो रहा है, ये बड़ी चौंकाने वाली बात। ठीक है, आपने जो कहा उसकी कई सारी तस्वीरें दिखाई दे रही हैं।
लेकिन इस विधानसभा चुनाव में एक और शब्द है जो मध्य प्रदेश की जनता के बीच घूम रहा है और मध्य प्रदेश की जनता बड़ी कंफ्यूज है। वो शब्द है, और वो शब्द कहां से, उसकी उपज कहां से हुई मैं आपको बता दूं कि जब टिकट नहीं मिला वीरेंद्र रघुवंशी को, तो वीरेंद्र रघुवंशी के समर्थक पहुंचे कमलनाथ जी के घर पर और उनसे जाके पूछे कि साहब टिकट क्यों नहीं दिया, तो बोले मुझे नहीं पता, मैं तो खुद शर्मिंदा हूं, आप जाओ कपड़े फाड़ो लोगों के। उसके बाद अचानक से एक बयान आता है कि मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी तो इनके पास है। अब ये पावर ऑफ अटॉर्नी से तो मेरा भी सर घबरा रहा है, पूरे मध्य प्रदेश का सर घबरा रहा है कि उमा भारती कह रही कि मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी शिवराज के पास है, कमलनाथ जी कह रहे मेरी पावर ऑफ अटॉर्नी दिग्विजय सिंह के पास है। ये पावर ऑफ अटॉर्नी का खेल क्या है? दोनों का खेल हमें समझ में नहीं आ रहा, खुशी भी है गम भी है, क्या है ये पावर ऑफ अटॉर्नी? सही है, दोनों पार्टी में दी जाती है। तो ये है क्या? इसके पीछे का खेल बताइए हमको क्या है? आप तो सुलझे हुए नेता है। अब इस पे मैं क्या टिप्पणी करूं, लेकिन मैं यही कह सकता हूं जी कि कांग्रेस में एकता है और एकता रहेगी। आप भी अपनी पावर ऑफ अटॉर्नी दे दीजिए किसी को। मैं इतना सक्षम नहीं हूं। जब देने का खेल ही चल रहा है और जब पावर ऑफ अटॉर्नी देने से कोई बड़ा छोटा हो जा रहा है, तो आप भी एक बार कोशिश कर लीजिए। मैं बहुत कांग्रेस का साधारण कार्यकर्ता हूं और गांधी नेहरू परिवार के प्रति समर्पित कांग्रेस का सिपाही हूं। बाकी के लोग समर्पित नहीं है। मुझे इस बारे में कोई टिप्पणी नहीं करनी। चलिए, बड़ी बात है, बहुत सहज तरीके से कह दी। इस विधानसभा चुनाव में आपका चेहरा कौन होगा? कमलनाथ जी हमारे मुख्यमंत्री पद के दावेदार हैं और ये बात केवल मैं नहीं कह रहा हूँ। खरगे जी जब सागर आए, प्रियंका जी जब ग्वालियर आए और जब राहुल गांधी जी व्यवहारी आए, तो एक तरीके से उन्होंने संकेत दे के गए हैं। और जब हमारे इंचार्ज AICC के रणदीप सुरजेवाला जी से प्रेस कॉन्फ्रेंस में पूछा गया कि कांग्रेस का चेहरा कौन होगा, तो उन्होंने कमलनाथ जी की तरफ इशारा करके स्पष्ट रूप से कहा कि ये हमारे कांग्रेस के चेहरे बैठे। लेकिन आज आप किसी और मूड से मेरे से बात कर रहे हैं। जरा भारतीय जनता पार्टी से भी तो पूछिए उनका चेहरा कौन है। डबल इंजन कहाँ है? डबल इंजन है ना उनका। कोई नहीं, वो डबल इंजन फेल हो गया। कांग्रेस का चेहरा कमलनाथ जी है। मतलब नहीं, कमलनाथ जी चेहरा तो है, लेकिन कमलनाथ जी चेहरा होते हुए, मतलब चेहरा अपने आप में बड़ा होता है, लेकिन वो चेहरा बाद बीच बीच में इस तरह के बयान आते हैं, वो बड़ा अजीब महसूस कराते हैं। वो कहते हैं कि साहब मैं तो शर्मिंदा हूं, मैं इन्हें टिकट नहीं दिला पाया, कई सारे लोगों के टिकट बदल जाते हैं। तो ये जो अपनी अपनी अब जैसे हम चर्चा कर लेते हैं, बहुत सारे लोग बीजेपी से कांग्रेस में आए। अब बीजेपी से अगर वो कांग्रेस में आए तो वादा करके लाया गया हुआ उनको। उदाहरण के तौर पर आप अगर ले लें तो गौतम पटेल को ले लें, उदाहरण के तौर पर वीरेंद्र रघुवंशी को ले लें, उदाहरण के तौर पर अवधेश नायक को ले लें। बाकी दो को तो टिकट नहीं मिला वादा करने के बाद, और आपके मुख्यमंत्री के चेहरे कमलनाथ ने भी कहा कि हाँ मैं शर्मिंदा उस बात को लेके। अवधेश नायक को तो टिकट भी मिल गया था और प्रचार भी शुरू हो गया था, और उसके बाद टिकट बदल गया। और ये सारी जानकारी आपके चेहरे मुख्यमंत्री कमलनाथ जी को है, भावी मुख्यमंत्री में। तो ये कैसे हो गया? ये कब किससे क्या वादा किया गया, मैं इसका गवाह नहीं हूं। अच्छा, मैं ये मानता हूं कि यदि कुछ वादा किया गया तो उसे निभाना चाहिए। जैसे मैं भारतीय जनता पार्टी के बारे में कहता हूं कि जो वादे उन्होंने चुनाव के समय किए प्रदेश की जनता से, वो वादा निभाना चाहिए। ठीक इसी प्रकार से मैं बड़े सहज अंदाज में कह देता हूँ कि जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। ये तो फिल्मी गाना लग रहा मुझे। रघुकुल रीत सदा चली आई, प्राण जाए पर वचन न जाए। आज बड़ा पवित्र दिन है जी। आज नवमी का महापर्व पूरे देशवासी हर्षोल्लास के साथ मना रहे हैं। मैं उनको मंगल कामनाएं देता हूं और देवी जी से प्रार्थना करता हूं कि सबका कल्याण हो, सबका भला। लेकिन वीरेंद्र रघुवंशी जिनके चक्कर में यशोदा सीट छोड़कर चली गई, अवधेश नायक जिन्हें टिकट मिल गया था,
वो अपने चुनाव की बिसात बिछा रहे थे और उनसे कह दिया जाए कि भैया ट्रेन पकड़ो निकलो, ये मतलब इससे पहले कभी देखा नहीं ऐसा। माँ सबका कल्याण करे, उनका भी और बाकियों का भी। अच्छा, इस सूची में, हालांकि ये कांग्रेस में हमेशा होता रहा है, तमाम तरह के चेहरे और नामों को लेकर बड़ा दबाव देखा गया है, या यूं कहे कांग्रेस में पट्टावाद खत्म नहीं हुआ, अभी भी पट्टावाद चलता है और अपने अपने पट्टों को टिकट दिलवाए और ठोक के दिलवाया गया। अब जब पट्टों को टिकट दिलवा दिया गया है और इनका जब प्रचार प्रसार होगा, जिताने की जिम्मेदारी होगी किसकी होगी? देखिए, सामान्य तौर पे ये माना जाता है कि जिसने जिसकी टिकट की पैरवी की है वो उसकी जिताने की गारंटी ले और उसके चुनाव प्रचार की भी जिम्मेदारी वही ले। ये तो सामान्य तौर पे मान्य बात है। तो फिर सामूहिकवादता का क्या मतलब हुआ? सामूहिकवाद की बात की जाती है। भाई देखो, मैं कांग्रेस का साधारण सिपाही हूँ जी, मैं तो यही कह सकता हूँ। नहीं, आप इतने भी साधारण नहीं हैं। आप इंदिरा गांधी के टाइम से राजनीति में हैं, आप राजीव गांधी के बहुत करीबी रहे हैं, आप 2 बार केंद्र में मंत्री रहे हैं, कई कांग्रेस की बड़ी महत्वपूर्ण कमेटियों में, समिति में रहे हैं, और कांग्रेस की जो देश के लोग जो जानते हैं वो जानते हैं, और जो नहीं जानते वो भी इस बात को समझ लें कि देश के कई ऐसे मौके जहां पर पार्टी और सरकार मुश्किल दौर में थी, उसमें आपने बड़ी महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। इतने साधारण भी नहीं है जितने आप बताने की कोशिश कर रहे हैं। नहीं, तो मैं भी बहुत साधारण तौर से नहीं, एक विनम्रता से ये अपील करता हूँ जी कि कांग्रेस का साथ दिया जाए। नहीं, तो आपने कहा कि हाथ का साथ दिया जाए। नहीं, आपने कहा कि जिसने जो टिकट दिलाया है और अड़ के दिलाया है वो अपने जिताने की जिम्मेदारी लेगा, प्रचार की। नहीं, आपका ये संकेत कहीं कुछ इशारा तो नहीं कर रहा है? ऐसा नहीं है जी, ये तो सार्वजनिक रूप से बात होती है, मीटिंग में भी बात हुई कि जो जिस की टिकट की पैरवी कर रहा है वो उसकी जिताने की गारंटी ले, कैंपेन की भी जिम्मेदारी ले। ये तो मीटिंग में बात होती है, कोई छिपी हुई बात थोड़ी है, या ये बात मैं ही थोड़ी कह रहा हूँ, कमलनाथ जी ने भी स्पष्ट रूप से सार्वजनिक ढंग से भी ये कहा है और मीटिंग में भी ये कहा है। पचौरी जी, एक बात मैं आपसे पूछना चाहता हूँ, क्योंकि शुरुआती दौर में जो सर्वे आ रहा था या बीजेपी के तमाम नेताओं से मेरी बात हो रही थी, बीजेपी बहुत पीछे थी। अचानक से हम देख रहे हैं तमाम सर्वे को, या तमाम राजनीतिक पंडितों से बात कर रहे हैं तो बहुत करीब की टक्कर हो चुकी है। इस विधानसभा चुनाव में कांग्रेस क्या उम्मीद कर रही है? कितनी सीटों के साथ सरकार बना सकती है, और क्या वाकई चुनाव कांटे का है? कांग्रेस की सरकार बनेगी, मुख्यमंत्री कमलनाथ जी बनेंगे। कितनी सीटों के साथ? स्पष्ट बहुमत के साथ। स्पष्ट बहुमत के साथ। अच्छा, आप स्पष्ट बहुमत इसलिए कह रहे हैं एक पिछली बार की तरह कोई दुर्घटना ना हो जाए? हम मुस्कुरा रहे हैं। मैं कह रहा हूँ ना, स्पष्ट बहुमत से कांग्रेस की सरकार मध्य प्रदेश में बनेगी और प्रदेश के मुख्यमंत्री बहुत अनुभवी नेता कमलनाथ जी बनेंगे। तमाम अखबारों में विश्लेषण छप पड़ा है, जैसे बीजेपी में सबसे ज़्यादा टिकट शिवराज सिंह चौहान को, फिर उसके बाद नरेंद्र सिंह तोमर को, फिर उसके बाद प्रदेश अध्यक्ष वी.डी. शर्मा को, और फिर ज्योतिरादित्य सिंधिया को। इस जो सूची है, इसमें जो आकलन किया जा रहा है उसमें सबसे ज़्यादा टिकट दिग्विजय सिंह को, उसके बाद फिर कमलनाथ जी को, फिर उसके बाद फिर आपको और बाकी दूसरे कुछ नेताओं को नजर आ रहे हैं। तो ये क्या माना जाए? जो टिकट घोषित हुई है वो कांग्रेस की टिकट है जी, तो यही मैं कह सकता हूँ। सारी टिकट कांग्रेस की, सारे 229 उम्मीदवार आपके हैं, ये माना जाए? कांग्रेस के। और मेरी विनम्र अपील ये है कि हाथ का साथ दिया जाए, कांग्रेस को जिताया जाए। अच्छा, एक सवाल अंतिम में आपसे पूछना चाहता हूँ, मुद्दे कौन से होंगे जिन्हें आप लेकर विधानसभा चुनाव में जा रहे हैं, और आगे प्रचार की स्ट्रेटेजी, किस तरीके से प्रचार किया जाएगा, कितनी सभाएं की जाएगी, वो क्या है? केंद्र शासन के खिलाफ बढ़ती हुई महंगाई, बढ़ती हुई बेरोजगारी, बिगड़ती हुई अर्थव्यवस्था, प्रदेश शासन के खिलाफ किसान, नौजवान, आम इंसान वर्ग परेशान, महिलाएं असुरक्षित, भ्रष्टाचार का बोलबाला, कोई भी काम बगैर लिए दिए हो नहीं रहा,
और भारतीय जनता पार्टी के बारे में ये चर्चा हो गई है कि बगैर कमीशन दिए कुछ नहीं हो रहा जी। तो अपार भ्रष्टाचार और लोगों के साथ वादा खिलाफी, जो घोषणाएं की गई मुख्यमंत्री शिवराज सिंह जी ने, बताया जा रहा है कि लगभग 22,000 घोषणा ही पूरी नहीं है। अच्छा, तो आपने जो अपने वचन पत्र में वादा किया है, फ्रीबीज का जिक्र किया है, जैसे उन्होंने कहा कि ये भी फ्री वो भी फ्री, आपने भी कर दिया ये भी फ्री वो भी फ्री, आपको लगता है कि आने वाली सरकार, चाहे वो किसी की भी हो, आने वाला व्यक्ति मुख्यमंत्री कोई भी हो, बहुत मुश्किल हो जाएगा? क्योंकि पूरे बजट का 80% तो वेतन भत्ते और पेंशन में खर्च हो रहा है। मनोज जी, हमने उसका नाम घोषणा पत्र नहीं दिया, वचन पत्र दिया, हमने उसका नाम वचन पत्र दिया जी। एक पिछले समय जब कमलनाथ जी ने और कांग्रेस ने ये कहा था कि किसानों का कर्जा माफ होगा, तो लोगों ने कहा कि पैसा है नहीं, कैसे होगा। लेकिन कमलनाथ जी ने जो कहा वो कर दिखाया, किसानों के कर्ज माफ करने की शुरुआत कर दी और लगभग 27 लाख किसानों का कर्जा माफ हुआ, 1 लाख रुपए तक का। आगे का भी होता, लेकिन दुर्भाग्य से सरकार चली गई। जो वादा उन्होंने किया था कि जो हमारी धार्मिक स्थान है उनका जीर्णोद्धार किया जाएगा, तो महाकाल का भी, ओंकारेश्वर का भी और अन्य स्थानों का कमलनाथ जी ने जीर्णोद्धार करने के लिए करोड़ों रुपए दिए। 1000 से ऊपर गौशालाओं का निर्माण किया, पुजारियों का मानदेय बढ़ाया, नौजवानों को, स्थानीय स्तर के जो लोग हैं उनको रोजगार मिले, इस संबंध में निर्णय लिए। और अभी भी जो 11 वचन उन्होंने दिए, जिसकी घोषणा हमारे राहुल गांधी जी ने, प्रियंका जी ने और खड़गे जी ने समय समय पर मध्य प्रदेश की जनसभा में की है, वो 11 वचन भी पूरे होंगे और वचन पत्र में कांग्रेस ने जो कहा है वो सारे बिंदुओं का पालन होगा। चलिए, आपने हमसे बात की, आपका बहुत बहुत शुक्रिया और उम्मीद करते हैं कि आप जो बातें कह रहे हैं वो सच हो। बहुत बहुत शुक्रिया। धन्यवाद।